हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पिछले बार हमने कुछ ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर बेसिक चीज़ किया था। आज हम कुछ आगे बढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री में। चलिए पहले रिकॉल कर लेते हैं कल मैंने क्या क्या पढ़ाई किया था। पहले तो हम साइन थीटा पढ़े थे, उसके बाद कॉस थीटा, उसके बाद टेन थीटा, उसके बाद कॉट थीटा, उसके बाद सेक थीटा, उसके बाद कॉसेक थीटा। ओके, चलिए साइन थीटा क्या था फॉर्मूला हमको क्या पता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा का बेस बाय हाइपोटेन्यूज। टेन थीटा का इस दोनों का रेशियो लेंगे तो कितना हो जाएगा? P अपॉन बी। एच कैंसिल हो जाएगा, P अपॉन बी मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और ये कॉट थीटा क्या है? इसका अपोजिट है, इसका मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर। उसके बाद सेक किसका उल्टा है? कोसेक का उल्टा है। कोसेक का उल्टा, कोस का उल्टा क्या होता है? हाइपोटेन्यूज बाय बेस। और कोसेक किसका उल्टा है? साइन का उल्टा है। साइन का उल्टा क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर। तो इतना फॉर्मूला हमको हर हाल में याद रखना है, किसी भी हाल में, ठीक। चलिए अब इससे रिलेटेड कुछ और फॉर्मूला बना हुआ है। यहाँ देखिए कुछ फॉर्मूला क्या है। पहला है साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, तो हमको क्या पता है? साइन थीटा इक्वल टू इसका क्या उल्टा है, ये इसका मतलब 1 बाय कोसेक थीटा। ओके, और फिर कोस थीटा का उल्टा बस वही हो जाएगा, सेम टू सेम। कोस थीटा सेक थीटा 1 बाय सेक थीटा। और यहाँ पे टेन का उल्टा कॉट थीटा। ओके, अब जो काम यहाँ के साइन थीटा इक्वल टू 1 बाय कोसेक थीटा, वही काम यहाँ करेंगे। कोसेक थीटा को यहाँ पे लेकर आएंगे और साइन थीटा को यहाँ पहुँचा देंगे, यानी कोसेक थीटा इक्वल टू 1 बाय साइन थीटा। यहाँ पर सेक थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉस थीटा। कॉट थीटा इक्वल टू 1 बाय टेन थीटा। ओके, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और कुछ बेसिक फॉर्मूला और देखे थे हम। टेन थीटा का फॉर्मूला क्या था मेरे पास? साइन थीटा बाय कॉस थीटा। और कॉट का, कॉट हमको क्या पता है? साइन का उल्टा होता है। साइन का उल्टा होता है, इसका मतलब कॉस थीटा बाय साइन थीटा। ओके, इतना चीज़ हमको पहले याद रखना है, उसके बाद ही कोई काम हो सकता है, ठीक। इतना आपको हर हाल में याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। चलिए अब हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहले हम ये क्वेश्चन देखते हैं। ये पता ही होगा ये कौन सा ट्रायंगल है? राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, तो इसमें जो है ना हमको 1 मिनट वेट। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करना है। इसमें हमको ये 3 दिया हुआ है, ये 4 दिया हुआ है, तो हमको इसी पता कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल पता कर सकते हैं। तो हम हमारे पास एक फॉर्मूला है, जो कि जिस फॉर्मूला को हम सब क्या कहते हैं? पाइथागोरस फॉर्मूला। ये सब तो आपको पता ही होगा। AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, मतलब हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ पाइथागोरस फॉर्मूला। ओके, तो इससे हमको क्या निकल जाता है? AC कितना है नहीं पता है हमको। AB कितना है? 4 स्क्वायर प्लस BC कितना है? 3 स्क्वायर। चलिए अब कर लेते हैं। 4 का स्क्वायर 16 प्लस 9 इक्वल टू 25। और यहाँ पे क्या है? स्क्वायर है, स्क्वायर आके इधर रूट बन जाएगा, तो क्या हो जाएगा मेरे पास? 5। यानी AC कितना आ गया हमारे पास? AC हमारे पास 5 आ गया। ओके, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। हमारे पास ये फॉर्मूला भी याद होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। और एक चीज हमको ध्यान रखना है, ये 90 डिग्री होगा, ये तो पता है हमको। मान लेते इस एंगल को थीटा और इस एंगल को अल्फा। ओके, अल्फा का साइन हमेशा याद रखना, ऐसा होता है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अब हमारे पास पूछ दिया साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, तो हम क्या कर सकते हैं? साइन थीटा इक्वल टू हमको पता है क्या होता है? परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज। अब बोलो परपेंडिकुलर कितना है? AB। हाइपोटेन्यूज कितना? AC। अब सेकेंड क्वेश्चन ध्यान से। अब हमसे पूछ दिया साइन अल्फा कितना है, तो हम क्या जवाब देंगे? साइन अल्फा। ध्यान से सुनिएगा, जब भी थीटा एंगल
बोले तो थीटा वाले एंगल वाले साइड को हमको बेस बना देना है। मतलब इसको क्या करना है, नीचे कर देना है। इसको हम ऐसे कर सकते हैं, ओके। मतलब हमको क्या करना है, जिस एंगल से हमको यहाँ पर लेना है उसी को क्या करना है, बेस पहले बनाना, उसके बाद कोई काम करना है। यहाँ पर हमको फिगर नहीं बनाना, ये मन ही मन कंसिडर कर लेना है, ठीक। अब हमको यहाँ पर क्या लिखना है, ए बी क्या है मेरे पास, बेस। हमको क्या चाहिए, हाइट चाहिए। हाइट कितना है, बी सी अपन ए सी। इसका मतलब साइन थीटा और साइन अल्फा के लिए वैल्यू अलग अलग होगा, ठीक। कोई दिक्कत नहीं इसमें। हम क्या देख रहे थे, इसमें क्या था, हाइट ए बी था, जबकि इसमें क्या बन गया, बी सी बन गया, ठीक। तो हमको ये वाला चीज याद रखना है, जिस एंगल को बोले उसको हमको बेस एंगल बना देना है, उसी के बाद कोई काम हो सकता है। चलो आगे देखते हैं। हमारे पास कोई फॉर्मूला, कोई चीज दे दिया, मान लिया दे दिया मेरे पास साइन थीटा इक्वल टू 4/5 बोल दिया, ठीक। तो हमको क्या पता करना है, कोई भी, तो हमको पता करना है कॉस थीटा कितना होगा, ओके। ये सवाल नॉर्मल वाला सवाल है, सबसे सिंपल सवाल है, ठीक। साइन थीटा हमको दे दिया 4/5 और हमको कॉस थीटा पूछ रहा है, व्हाट इज कॉस थीटा, ओके। तो हमको क्या करना है, सबसे पहले ड्रॉ कर लेना है एक राइट एंगल ट्रायंगल। अब हम इसको नाम देते हैं ए बी सी, ठीक। अब हमारे पास साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है, 4 है। अब इसमें परपेंडिकुलर ये है, तो इसका मतलब ये 4 हो गया, ओके। हाइपोटेन्यूज कितना है, 5 है। तो यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, 5, 1 मिनट वेट, परपेंडिकुलर इक्वल टू 4 नहीं है और हाइपोटेन्यूज इक्वल टू 5 नहीं है। मतलब नहीं समझ में आया, समझ आते हैं। हम जब तक P और H 4/5 क्या है, रेशियो में है, और रेशियो में हम सब क्या करते हैं, 4/5 इक्वल टू, लेटेस्ट करते कोई मेरे पास रेशियो है 1:5 रेशियो इक्वल टू, हमको हमारे पास दे दिया 5/25। तो हमको क्या पता है, ये इसके बराबर होगा, 5 इसके बराबर होगा, ये तो पता है। क्या कभी हो सकता है 1:5 या 5:25? नहीं हो सकता। इसका मतलब इसके साथ कुछ भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं और इसके साथ कुछ भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हाँ, सेम चीज़ को मल्टीप्लाई करना है बोथ साइड। इसका मतलब हम यहाँ पर भी वही काम करेंगे। मतलब P में मान लेते K को मल्टीप्लाई किया और H में भी K को मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास 4 आया। इसका मतलब जो हम ट्रायंगल बना रहे हैं, ए बी सी, परपेंडिकुलर कितना होगा, परपेंडिकुलर कितना होगा, 4K होगा, ओके। और हाइपोटेन्यूज कितना होगा, 5K होगा। ये याद रखना है, ठीक। अब हमको cos थीटा का cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, cos थीटा मतलब हुआ cos थीटा इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है, BC अपन AC, ठीक। अब ये तो हमको चाहिए, BC हमको पता नहीं है और AC पता है। क्या हम पता कर सकते हैं, तो हमारे पास अभी कुछ देर पहले ही हम पढ़े थे, क्या पढ़े थे, हम एक पाइथागोरस फॉर्मूला पढ़े थे। फॉर्मूला क्या था, AC² इक्वल टू AB² प्लस BC²। क्या इससे हमको BC का वैल्यू मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। BC को यहीं पे छोड़ते हैं और AC में से किसको माइनस करते हैं, AB को माइनस कर देते हैं, ओके। चलिए अब निकालते हैं। BC इक्वल टू AC कितना है, 5K का स्क्वायर माइनस AB कितना है, 4K का स्क्वायर। अब हम इसको निकाल लेते हैं, 5 5 जा 25 K स्क्वायर माइनस 4 4 जा 16 K स्क्वायर। इसमें इसको माइनस कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, 9K का स्क्वायर हो जाएगा। अब 9K, अभी हमको क्या पता था, BC² इक्वल टू 9K स्क्वायर हो गया। इसका मतलब BC कितना हो गया, 9K हो गया। इधर से ये इस तरफ आएगा तो क्या होगा, रूट में वो चेंज हो जाएगा, तो मेरे पास क्या आ गया, BC इक्वल टू 3K। इसका मतलब BC इक्वल टू कितना हो गया, 3K, ओके। अब हमको क्या निकालना था, cos थीटा निकालना था। cos थीटा निकालना था ना, cos थीटा निकाल लेते हैं, तुरंत निकल जाएगा। cos थीटा इक्वल टू क्या था, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। कोई दिक्कत,
बेस कितना है हमारे पास 3k, हाइपोटेन्यूज कितना है 5k, तो हमारे पास कितना आ गया 3/5। इसका मतलब cos थीटा हम निकाल चुके हैं। क्या अब इसी तरह से हम cos थीटा, sec थीटा, tan थीटा, cot थीटा और cosec थीटा निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। फिलहाल के लिए आज हम यहीं पर बंद करते हैं।